मेरा बच्चा आजकल मेरे से बात ही नहीं करता। ऐसा लगता है शायद मुझसे दूर होते जा रहा है। पहले तो हर बात मुझसे शेयर करता रहता था, मम्मी ये, मम्मी वो, हमेशा मेरे आगे-पीछे घूमता था। बट आजकल अगर मैं कुछ भी उससे पूछूँ तो भी हाँ, पता नहीं, बस यही आंसर्स हैं। तो मैडम ऐसा क्यों हो रहा है? इस तरह के क्वेश्चंस कई बार मॉमीज़ मुझे क्लिनिक में पूछती हैं। तो अगर आप भी एक पेरेंट हैं और आपको भी लगता है कि आपका भी आपके बच्चे के साथ शायद इसी तरह का कुछ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं डॉक्टर संगीता जोशी, एक पीडियाट्रिशियन, काउंसलर एंड पेरेंटिंग कोच, और आज हम बात करने वाले हैं 2 ऐसी गलतियों की जिसकी वजह से हम पेरेंट्स अपने बच्चों से इमोशनली डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। तो अगर हम पहली गलती की बात करें तो वो है कंपैरिजन, तुलना करना। वैसे देखा जाए तो सभी पेरेंट्स अपने बच्चों का भला चाहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चे को अगर हम किसी से कंपेयर करें, किसी का एग्जाम्पल दें, तो उससे शायद बच्चा मोटिवेट होगा। अब चलिए देखते हैं एक सिनेरियो कि अगर बच्चे को आपके स्कूल में कोई मार्क्स मिले हैं, बच्चा घर आके आपको बताता है, मम्मी मेरा टेस्ट कॉपी मिल गया और मुझे 10 में से 8 मार्क्स मिले हैं। अब मम्मी का फर्स्ट रिएक्शन, अच्छा तो हाईएस्ट कितने हैं? यहाँ तक भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अर्णव, उसको कितने मिले हैं? मम्मी उसको 9.5 मिले हैं। देखा, वो कितना अच्छे से पढ़ाई करता है और तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। अब हो गया कंपैरिजन। अब ये बात हो सकता है माँ ने बच्चे को एनकरेज करने के लिए की हो, लेकिन इस तरह के कॉन्वर्सेशन से बच्चा एनकरेज नहीं होता, रादर बच्चा डीमोटिवेट होता है, क्योंकि हम उसके मिले हुए 8 मार्क्स को कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं और उसके फ्रेंड्स को ज़्यादा कैसे मिले और उसके सामने आप अपने बच्चे को नीचा दिखा रहे हैं। तो प्लीज़ इस तरह से कंपैरिजन ना करें। और ये कंपैरिजन कभी-कभी घर में भी होता है। आप अपने दूसरे बच्चे से उसकी तुलना करते हैं। अगर जॉइंट फैमिली है तो उसके कजिन्स के साथ उसकी तुलना होती है। बाहर सोसाइटी में भी सब उसकी तुलना करते हैं। तो इस तरह बच्चे के दिमाग पर ये नेगेटिविटी, ये इन्फीरियॉरिटी लगातार आती जाती है और वो सोचता है कि अगर यही बातें फिर सुननी है तो मुझे शेयर करने से क्या फ़ायदा, और इसलिए वो आपसे कोई बातें शेयर करना धीरे-धीरे बंद कर देता है। अब इसी का सेकंड सीन, फिर से बच्चा आता है, बच्चे को मार्क्स मिले हैं, बच्चे ने कहा मम्मी मुझे 8 मार्क्स मिले हैं। तो आपका रिएक्शन कुछ इस तरह से हो, 8? वेरी गुड, लास्ट टाइम तो तुमको शायद 7 मिले थे, सो तुमने उस पे वर्क किया एंड आई एम सो हैप्पी, तुमने इम्प्रूव भी किया है। अगर आप इतना भी बच्चे को बोल देते हैं तो उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है और बच्चे का आप पर फेथ भी बढ़ता है। इसके साथ आप बच्चे को ये भी कह सकते हैं कि बेटा चलो देखते हैं तुम्हें इस सब्जेक्ट में और कहाँ किस तरह की प्रॉब्लम है जिसको हम बैठ के सॉल्व करेंगे। अगर आप नहीं सॉल्व कर सकते तो आप उसको अप्रोप्रिएट हेल्प के बारे में सजेस्ट कर सकते हैं जो बच्चे के इश्यूज को सॉल्व करेगा। तो यहाँ भी आपने कंपैरिजन किया, लेकिन हमने बच्चे को बच्चे के ही पिछले मार्क्स से कंपेयर किया। तो इस तरह की बातें बच्चे में कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं। तो ध्यान रखिए, बच्चे को कभी दूसरे के साथ कंपेयर ना करें एंड सेकेंडली बच्चे को अपना बेस्ट देने के लिए प्रोत्साहित करें और उसके लिए उसको जो भी हेल्प चाहिए वो करने के लिए आप हमेशा रेडी रहें। अब गलती नंबर 2, क्रिटिसिज्म और लेबलिंग द चाइल्ड। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा अगर
कुछ सो के उठने में जल्दी नहीं उठ रहा है, या आप उसको कुछ काम बोले और वो टाल रहा है, तो आपका स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, अरे तुम क्या कुंभकर्ण की तरह सोए हुए हो, उठो ना, आपने उसको लेबल कर दिया कि वो कुंभकर्ण है। या किसी दूसरे के सामने आपने बोल दिया, अरे ये तो बड़ा आलसी है, इससे तो कुछ नहीं होने वाला, इसको तो छोड़ो। तो ये इस तरह के आपके कमेंट्स बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में लगातार घर कर जाते हैं और उसका खुद के प्रति कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होता जाता है। इतना ही नहीं, आपके रिपीटेड इस तरह के बिहेवियर से, रिपीटेड क्रिटिसिज्म से बच्चा अपने आप को आपसे लायक नहीं समझता। उसे लगता है कि आपके जितने भी एक्सपेक्टेशंस है उसको वो कभी फुलफिल नहीं कर पाएगा, और ऐसे में उसका आपसे इमोशनली डिस्कनेक्ट होना लाजिम है। कई बार ये भी होता है कि अगर बच्चा अपने स्कूल की कोई बात आपको बताने आया, जैसे बच्चे ने कहा कि मम्मी आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने सब ने मुझसे बात करना बंद कर दी। अब ऐसे में मम्मी का रूटीन रिएक्शन, बात बंद कर दी, क्यों? तुमने ही कुछ किया होगा, ऐसे कैसे हर बच्चा तुमसे बात करना बंद करता है? मतलब फिर से आपने बच्चे की पूरी बात सुने बिना उसको ब्लेम कर दिया। तो इसको हम किस तरह से डील करें? अगर बच्चा आपको इस तरह कोई बात बताने आता है या कुछ भी शेयर करने आ रहा है, तो उसके साथ एम्पैथी दिखाइए, उसके इमोशंस को वैलिडेट कीजिए। वो कैसे? जब आपको बच्चा परेशान दिख रहा है और वो कह रहा है कि मम्मी मुझसे मेरे फ्रेंड्स ने बात करना बंद कर दी है, तो योर रिएक्शन शुड बी कि ओह सॉरी बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि तुमको शायद काफ़ी दुख हुआ होगा। चलो कोई नहीं, लेट्स सिट टुगेदर, तुम मुझे बताओ कि पूरी बात क्या हुई एंड लेट्स फाइंड द सॉल्यूशन। कोई बात नहीं, वी आर विथ यू। तो इस तरह अगर आप उसको एम्पैथी दिखाएंगे, उसके इमोशंस को वैलिडेट करेंगे, तो बच्चा आपके पास सेफ स्पेस फील करेगा, और ऐसा कभी नहीं होगा कि वो आपसे अपनी बातें शेयर ना करें। सो बच्चे को जल्दबाजी में अपनी ओर से कुछ कमेंट करने की बजाय बेटर है उसको सुनिए। यू माइट नॉट बी द परफेक्ट पेरेंट्स, लेकिन आपको बच्चे के लिए वो सेफ स्पेस बनानी है जहाँ बच्चा बिना जज हुए आपको हर चीज़ आसानी से शेयर कर सके। तो मॉमीज, इन बातों को ध्यान रखिए, इनको अपने रूटीन एक्टिविटी में लाइए, और से आफ्टर 3 वीक्स आप देखिए आपका आपके बच्चे के साथ फिर से कनेक्शन डेवलप होने लगेगा और बच्चा आपसे हर बात शेयर करेगा। अगेन, अगर आपको ऐसे कोई पेरेंट्स पता है जो इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने बच्चे के साथ प्रॉपर बॉन्ड बना सकें। एंड स्टे ट्यून्ड हियर, वी शैल कम अप विथ अनदर टॉपिक। एंड यस, अगर आपको किसी भी तरह के किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। साथ ही साथ इस वीडियो के बारे में भी अपने कमेंट्स लिखिए कि आपका आपके बच्चे के साथ कनेक्शन कैसा है, और क्या आप अपने बच्चे के साथ किसी तरह का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, बाय फॉर नाउ।